हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल और स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। आइए हम लोग सीखते हैं आज एरिया चैप्टर में। आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, ये आपका एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 है, इसमें आपको यानी आयत से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। 1 से लेकर के 27 क्वेश्चन होगा। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बनने में भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। फिर आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आयत का क्षेत्रफल वगैरह तो आपको पता ही होगा बिल्कुल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बोल रहा है, एक आयत का परिमाप यानी कि 2 × L + B 60 मीटर है। तो L + B बराबर 30। तो जब भी आपको कहा जाए कि आयत का परिमाप 60 मीटर है तो आप सीधे लिखिएगा L + B बराबर 30। इतना कैलकुलेशन आप माइंडली कीजिएगा। जब भी आपको कहा जाए कि आयत का परिमाप 60 मीटर है तो आप क्या लिखिएगा, L + B बराबर 30। उसके बाद इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी हो, तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी हो। इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई मान लीजिए b है, तो ये कितना होगा, यानी कि 2b बराबर 30। तो 3b बराबर 30 यानी कि b बराबर 10। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल b हो गया 10, तो l कितना हो जाएगा 20, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200। तो इस तरह से है। लेकिन अगर आप एल बी लिख करके बनाइएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल जाएगा, मतलब कि इसको लिखने में थोड़ा आसानी नहीं होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, x और y मान के बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम। आप हमेशा क्या मानिए, लंबाई मानिए x। क्या बोल रहा है, आयत का परिमाप यानी परिमिति 60 मीटर है, तो x + y बराबर 30। ठीक है, लंबाई x माने, चौड़ाई y माने। x y लिखने की आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, आपकी भी यही हैबिट होगी पहले से। तो क्या लिखिएगा, लंबाई + चौड़ाई बराबर 30। चूँकि परिमिति 60 है इसलिए लंबाई + चौड़ाई 30। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। इसकी जो लंबाई है ना x, वो y से दोगुनी है। ये y है तो ये कितना होगा 2y बराबर 30। तो y का वैल्यू कितना आया 10, तो x का वैल्यू कितना आएगा 20। एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 20 × 200 आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। एक आयत का विकर्ण है 10 सेंटीमीटर तथा इसके एक भुजा से दोगुनी लंबाई का है। एक आयत का विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, विकर्ण मतलब डायमीटर। एक बार एक इस तरह से मान लीजिए यह कोई विकर्ण है, विकर्ण कितना है 10 मीटर, जो कि एक भुजा की लंबाई से दोगुने का है। तो एक भुजा मान लीजिए 5 होगा, तो ये क्या होगा दूसरा, तो 100 - 5 यानी √75 है ना। विकर्ण का फॉर्मूला वगैरह आपको पहले पढ़ा दिए हैं, इसलिए हम फॉर्मूला वगैरह हम नहीं लिखते हैं। 10 दाएँ यानी कि 100, 100 - 25 यानी कि 75, और √75 25 × 75 यानी कि 5√3। 5√3 क्या होगा, उसकी लंबाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 25√3 है ना। 25√3 लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई आपका 5 है, लंबाई हमारा 5√3 निकला है, तो 5 है 25√3। आगे देखिए, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, तो इसकी परिमिति क्या होगी 30 और 20, 50 × 100। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 120 है, परिमिति 46 है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल यानी कि x y बराबर 120 है और परिमिति 46 है, यानी कि x + y बराबर 23 है। उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो विकर्ण की लंबाई यानी कि d हमको चाहिए, तो d का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, पहले तो हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, नॉर्मल तरीका से तो वो निकलेगा नहीं। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4xy। ठीक है, वैसे देखिए फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला ये होता है जैसे कि मान लीजिए a माइनस, इसको लिख लीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों बराबर है ना, इसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। हमें यहाँ क्या लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ये बीज गणित में से निकाल के हम लाए हैं और यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद होना चाहिए हमेशा, कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बीजगणित हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आसान बनाती है। अब यहाँ से देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ 23 का स्क्वायर, आपको कुछ दिन पहले ही इसको याद करवाए हैं। 23 का स्क्वायर 569, घेरना नहीं इसको, 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, 500 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 गुने एक्स वाई का वैल्यू कितना 120, 12 चौक 48, 480 है। अब x माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 49 यानी 49, यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, x माइनस वाई का वैल्यू √49 यानी कि 7। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा 7। अब x प्लस वाई इसमें डाल देते हैं, x प्लस वाई बराबर 23, ये कट जाएगा, 2x बराबर 30, तो x का वैल्यू 15, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 8। और क्या पूछ रहा है, उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अब देखिए विकर्ण का लंबाई कैसे, रूट अंडर, विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो रूट अंडर यानी 225 और प्लस 64, 225 और 64 कितना हुआ 289, रूट अंडर 289, रूट अंडर 289 की वैल्यू कितना 17। डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर अब जोड़ बी स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़िएगा तो रूट अंडर 289 बराबर 17 का स्क्वायर होता है इतना, तो इसका विकर्ण कितना हो गया 17। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन को मिलाकर के यह सिर्फ एक क्वेश्चन था। इसको ये तरीका याद रखिएगा, बन जाएगा। अगर ये आप यहाँ पे इसमें नहीं पुट करिएगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन और मिलेगा आगे। आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है, उसका आयत की एक भुजा की लंबाई का 2 गुना है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए विकर्ण है d है 12, छोटी भुजा यानी कि y का वैल्यू है 6, इसका आधा है और हमको x का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगा 144 और माइनस 36 यानी कि 144 माइनस 36 यानी कि रूट अंडर 96, 16 छक 96, 16 और रूट 16 छक 96 यानी 4√6 आएगा। ठीक है, उसका x का वैल्यू यानी लंबाई आ गया इतना। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो 6 चक 24√6, कहीं गलती हो गया। 144 और माइनस 36 कितना होता है 8, 108 होगा ना यहाँ पे 108, रूट अंडर 108
108 यानी कि 27, 108 यानी कि 54, अच्छा 54, अरे यार 36 दिया 108 होता है, कितना होता है 36 गुणे 3 का वैल्यू 108 होता है। तो 36 का मतलब 6√3, 6√3, इसका क्या हो गया x का वैल्यू, यानी लंबाई हो गया 6√3 और चौड़ाई कितना है 6 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में देखिए, एक आयत की लंबाई 8 है, इसका विकर्ण 10 है, तो आयत की परिमिति कितनी होगी। लंबाई आपको पता है, विकर्ण पता है, तो देखिए, तो विकर्ण में से चौड़ाई निकालेंगे 100 - 64 यानी कि 36, √36, √36 मतलब 6, उसका चौड़ाई कितना होगा 6, 8, 8 6 14 दूना 28 आपका आंसर। आगे देखिए, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना गुना है, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई देखिए मान लीजिए x है और लंबाई कितना है 4 दूना 8, 9/2 है, 9/2 x, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 200 है तो x गुने 9x/2 बराबर 200 है, तो x² बराबर 400/9 बराबर 20/3, ठीक है ना, रूट हो जाएगा तो 20/3, 20/3, उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो x का वैल्यू आएगा 20/3, 20/3 आ गया, और लंबाई कितना है, इसको 9/2 से गुना कर लीजिए, 10 3 तिया 9, 10 तिया 30, ठीक है ना। x का वैल्यू निकला था, इसमें से लंबाई निकालना है तो हमको 9/2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 30। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है। देखिए अनुपात वाला जो 5:2 का अनुपात है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है कितना का है 16 का, और अनुपात में कितना डिस्टेंस है 2 अनुपात का डिस्टेंस है, तो यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 8, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 8, इसका मतलब 40 ये होगा और 8 × 24 ये होगा। क्षेत्रफल चाहिए 24 चौका 96, 960 आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्विक दिमाग लगाइए, स्मार्ट दिमाग लगाइए और कहाँ जाइए, अनुपात में जाइए। ठीक है, एक बार फिर से इसको बताते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि 5:3 अनुपात है, 5:3 के बीच का अनुपात है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 0.2 का, और न्यूमेरिकल की वैल्यू कितना है 16 है, तो 2 अनुपात का वैल्यू 16 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 अनुपात का वैल्यू 8 × 5 = 40, और 3 अनुपात का वैल्यू कितना 24, और लंबाई चौड़ाई आपको दिया हुआ है 24 चौका 96, 960 आपका आंसर। ठीक है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है, इसकी चौड़ाई 40 है, तो उसकी लंबाई क्या होगा, तो 5:2 है और चौड़ाई 40 है, तो देखिए 2 का वैल्यू 40 है, यानी 1 का वैल्यू 20 है, तो 5 का वैल्यू 20 × 5 = 100। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल 12 है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना, चौड़ाई x, लंबाई 3x, क्षेत्रफल 12 है, तो x² बराबर 4, तो x बराबर 2। तो आयत की परिधि, परिधि नहीं होता है परिमिति होता है, परिमिति। तो चलिए एक निकल गया 2 और दूसरा निकल गया 2 × 6, तो 6 × 2 8 दूना 16 आपका परिमिति हो गया। लंबाई चौड़ाई आपको मिल गया, तो परिमिति तो आराम से निकल जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक आयत का परिमाप आयत के क्षेत्रफल से 240 मीटर कम है, एक आयत की परिमिति 2 × x + y क्षेत्रफल से
क्षेत्रफल यानी कि एक्स वाई से 1040 मीटर कम है, ठीक है। 2x प्लस 2y बराबर एक्स वाई माइनस 1040, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण देखिए, जब चौड़ाई दोगुनी कर दी जाती है, चौड़ाई कर दी जाती दोगुनी, तो आयत का परिमाप क्षेत्रफल से, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2y, चौड़ाई को दोगुनी करनी है, अब बराबर क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब इसका देखिए, जब इसकी चौड़ाई होगी दोगुनी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है। इससे 2200 मीटर कम हो जाती है, यानी माइनस 2200, तो 2x प्लस 4y बराबर 2xy माइनस 2200। xy 2xy xy कैंसिल हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई का मतलब x पूछ रहा है, तो हमें y को बराबर करना होगा, y को करना होगा बराबर। तो ये 4y है, यहाँ पे कितना 2y है, ये सब में 2 से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर ये 2xy और माइनस 2080, माइनस 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 प्लस, ये कट गया, यहाँ पे कितना माइनस 2x बराबर माइनस 120, तो x का वैल्यू कितना 60, x का वैल्यू कितना 60, आपका आंसर। आगे देखिए, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई जो है ना, लंबाई की 3/4, लंबाई मान लीजिए x का 3/4 कौन है, x का 3/4 उसकी चौड़ाई है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो, क्षेत्रफल कितना 768, तो x गुने 3x/4 बराबर 768 हो, तो हॉल की लंबाई बताइए। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 6 18, 256 गुने 4, तो x का वैल्यू कितना, 256 में से 16 और दूना 32 हो जाएगा आपका आंसर। x का वैल्यू कितना 32। तो हॉल की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना 2x का, यानी कि 64 का अंतर होगा। अंतर कितना होगा 64 का। देखिए x का वैल्यू निकला 32, y का वैल्यू कितना निकलेगा 32 गुने 3/4, सॉरी 32 गुने 3/4, तो 32 के 96/4, यानी कि 24 चौका 96, 24, y का वैल्यू निकलेगा 24, दोनों के बीच का अंतर 8, अंतर कितना होगा 8 का, ठीक है। आगे देखिए, एक कमरा 18 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा है, एक 12 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा कालीन फर्श पर बिछाया गया, कितना क्षेत्र बिना कालीन का छूटा हुआ है, तो 18 गुने 14 माइनस 12 गुने 12, 144 होगा, माइनस उसमें से, तो 14 8 18 चौक 72, 18 1 18, 7 25, 252 माइनस 144, 12 में 4 गया 8 और 24 में 14 गया 10, 108, 108 जो है ऐसे ही छूटा हुआ है जिस पे कालीन नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों का जो है मतलब क्षेत्रफल में से माइनस हो रही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार कागज को जब सम 2 भागों में दोहरा दिया जाए तब एक बाजू मिलाने पर दोनों भागों की परिमिति 34 होती है, दूसरी बाजू मिलाने पर दोनों भागों की परिमिति 38 होती है, तो कागज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, मान लीजिए कोई कागज इस तरह से था, ठीक है, इसको पहले एक भाग में मोड़ा गया तो कागज ऐसा बन गया, अगर इसको लंबाई से मोड़ा जाएगा तो कागज बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा कागज इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए, इसमें लंबाई L है, चौड़ाई B है, लंबाई इसका L/2 हो जाएगा, चौड़ाई इसका B ही रहेगा। इसमें लंबाई L रहेगा, चौड़ाई इसका आधा हो जाएगा, आधा पर से मुड़ रहा है ना, ये दो कंडीशन बन रहा है। इसके लिए परिमिति कितना है 34 है, इसके लिए परिमिति कितना है 38 है। तो अब देखिए, इसमें 2 इंटू L/2 अब प्लस B बराबर 34,
तो L प्लस 2B बराबर 34। समीकरण 1 यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 बराबर 38। 2L प्लस बी बराबर 38। हमारा दो समीकरण मिल गया। हमें क्या पूछना है? कागज का क्षेत्रफल पूछना है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मतलब लंबाई चौड़ाई हमको दोनों चाहिए। तो चलिए लंबाई को बराबर करते हैं, चौड़ाई निकल जाएगा। इसको 2 से गुना किए सबको, तो 2L प्लस 4B बराबर 34 दूना 68, माइनस 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 कट गया, माइनस 3B बराबर 30। तो B बराबर 10। B का वैल्यू कितना निकला? 10। B का वैल्यू कितना निकला? 10। तो L का वैल्यू कितना निकलेगा? L का वैल्यू निकलेगा 14। B का वैल्यू 10 तो L का वैल्यू 14। तो लंबाई चौड़ाई निकला 10 और लंबाई में निकला 14। 14 और 10, 14 10 तो क्षेत्रफल क्या हो? लंबाई गुणे चौड़ाई, 14 है 140, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। इसके विकर्ण तथा बड़ी भुजा की लंबाई का योग छोटी भुजा से 5 गुना है। दरी की लंबाई बताइए। आयताकार दरी का क्षेत्रफल है इतना, तो एक्स वाई का वैल्यू है 60। इसके विकर्ण तथा बड़ी भुजा की लंबाई का योग, विकर्ण मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विकर्ण तथा बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा कितना? एक्स, लंबाई का योगफल छोटी भुजा से 5 गुना, छोटी भुजा का 5 गुना यानी कि वाई का 5 गुना है। ठीक है, हमारा दो समीकरण निकला। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में ही रहने देते या 1 मिनट समझिए, एक्स को उधर ले आते हैं तो क्या होगा? 5y माइनस एक्स। ठीक है, और ये स्क्वायर आ जाएगा, रूट आ जाएगा इधर तो स्क्वायर बन जाएगा। इसका करना है हमको स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे इसको करिए सॉल्यूशन, 25y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 10xy, 10xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, चलिए ये आता है इधर, तो 24y स्क्वायर बराबर 10xy, 24y स्क्वायर बराबर 10xy। एक y तो एक y कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा, यानी कि 24y बराबर 10x। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखिए 24y स्क्वायर बराबर 10xy और xy का वैल्यू हमको 600 पता है यहाँ पे, तो 24y स्क्वायर बराबर xy का वैल्यू 60 है, 60 दाएँ 600। अब इसको घटा सकते हैं 6 से, 6 चौक 24, 6 दाएँ 60, तो y स्क्वायर बराबर 25। y का वैल्यू कितना? 5 निकलेगा, y बराबर 5 निकलेगा। क्या पूछा? दरी की लंबाई बताइए। तो y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू कितना? 12, जो कि दरी की लंबाई होगी। ठीक है, ये देखिए कैसे होगा, एक्स वाई का वैल्यू इसमें से यहाँ से डाल दिए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक है, चौड़ाई से 8 अधिक है लंबाई। ठीक है, 1 मिनट, चौड़ाई मान लीजिए x है, लंबाई कितना होगा? इसमें से 8 ज़्यादा, इसकी लंबाई में 7 की वृद्धि की जाए, लंबाई में 7 वृद्धि की जाए, x प्लस 15 हो जाएगा तो, और चौड़ाई में 4 की कमी की जाए, x माइनस 4 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, इसका जो क्षेत्रफल होगा
पहले के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 8 रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका तो क्षेत्रफल, आयत की लंबाई चौड़ाई कितना कितना होगा, इसका वैल्यू निकालिए, सबको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15x माइनस 60 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3x, 3x बराबर 60, तो x बराबर 20, x बराबर 20 और एक दूसरा x प्लस 8 का वैल्यू 28, तो 20 और 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू जब 20 निकला तो x प्लस 8 का वैल्यू कितना निकलेगा, 28 निकल जाएगा, 20 28 आपका आंसर, 28 और 20। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। एक आयत की लंबाई, चौड़ाई मान लीजिए x है, लंबाई कितना 2x हो जाएगी। लंबाई में 5 कमी करने पर, लंबाई में 5 कमी करने पर तथा चौड़ाई में 5 वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 75 की वृद्धि हो जाती है। ये हो गया ना, क्षेत्रफल पहले कितना था 2x स्क्वायर, क्षेत्रफल 75 बढ़ गया। ठीक है, क्षेत्रफल में 75 की वृद्धि हो गई, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 75, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5x बराबर 25, उधर जाके जुट जाएगा 100, तो x का वैल्यू कितना 20, x का वैल्यू 20 तो 2x का वैल्यू 40। तो क्या बोला, लंबाई कितना है, लंबाई है 2x, यानी कि 40 आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक हो तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम होगी। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ये जो है ना आपस में है बराबर। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है। आयत की लंबाई यानी एक्स, वर्ग की भुजा मान लीजिए ए है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक हो, तो वर्ग की भुजा मान लीजिए 100 है, वर्ग की भुजा मान लीजिए 100 है, तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और वर्ग की भुजा अगर 100 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इतना, और इसमें अगर हम एक्स वाई में मतलब एक्स से भाग दे देते हैं तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा 125 8 बार में, यानी 80।
तो 100 ये है, 80 ये है, तो कितना परसेंट कम होगा? 20% कम होगा। ठीक है, 20 आपका आंसर। नहीं समझे? ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। मान लीजिए कि एक मानना ही तो है वर्ग था आयत के क्षेत्रफल बराबर है, ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है, तो मान लीजिए क्या कि वर्ग की भुजा 100 है, तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा? 125। और जब हम मान लिए वर्ग की भुजा मान ही लिए हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल ही जाएगा, यानी कि 100 गुना 100 यानी कि 10,000, और 10,000 बराबर 10,000 यानी 125 वाई होना चाहिए। तो 125 से अगर हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 80। अब 100 का कितना परसेंट 80 होगा? यानी कि 80% 80 होगा, यानी कितना परसेंट की कमी आएगी? 20% की कमी आएगी। आगे देखते हैं। यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान हो तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर हो, आयत तथा वर्ग की परिमिति बराबर है, यानी 2 × x + y बराबर है कितना? 4a के बराबर है, और 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकलेगा? 20। a का वैल्यू कितना निकलेगा? 20। उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 है, उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 है। जब वर्ग का जो है एक भुजा मिल गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा 400, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा 400। और यहाँ पे जब हमको वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया 400, इससे 100 कम है क्या? आयत का क्षेत्रफल इससे 100 कम है, यानी कि 300 होगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 300 होगा आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए 2 × x + y का वैल्यू कितना? तो देखिए यहाँ से x + y का वैल्यू कितना? 40 निकलेगा ना 40। 2 से 40 पर में कट जाएगा, यानी x + y का वैल्यू कितना? 40 निकलेगा। अब देखिए क्या चाहिए हमको? आयत की भुजा बताइए। तो हमको x और y को अलग अलग हमको चाहिए। तो x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर, यानी कि 1600, अब माइनस 4xy यानी कि 4 × 1200 बराबर 400। तो x - y का वैल्यू √400 यानी कि 20। x - y का वैल्यू 20 और x + y का वैल्यू 40 है। x + y का वैल्यू कितना है? 40 है। y से y कट जाएगा, 2x बराबर 60, 2x बराबर 60, तो x बराबर 30। x बराबर 30 है, y बराबर कितना? 10 हो जाएगी। x बराबर 30 है तो y बराबर 10 हो जाएगी। 30 और 10 आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप 140 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आयत के विकर्ण दूरी को तय करने में एक आदमी को कितना समय लगेगा? विकर्ण मतलब ये वाला एरिया। ये फिगर गलत है, ये फिगर जो है ना, ये क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, ये गलत टाइप हो गया। आयत का परिमिति 140 है, तो x + y का वैल्यू 70, चौड़ाई 30 है, y का वैल्यू 30 है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 40 निकलेगा। क्या बोल रहा है? एक आदमी को उसका विकर्ण को तय करना है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर यानी d बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 1600 और प्लस 900 यानी कि 2500, √2500 यानी कि 50 हो जाएगा। क्या चीज़? 50 हो जाएगा उसका विकर्ण का लंबाई। विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए विकर्ण का लंबाई निकाल लिए। अब क्या होता है कि एक आदमी को 50 मीटर की दूरी तय करनी है, उसका स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 5 मीटर और इसको भाग देना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। भाग कभी भी नहीं लगेगा। आप हमारे रेलगाड़ी वाला चैप्टर पढ़े हुए तो पता चल गया होगा। तो इसको भाग देना हो कितना से? मीटर पर सेकंड से ही भाग देना हो, चूँकि हमारा आंसर किस में है? सेकंड में है। तो 5 को किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे? इसको 5/18 से गुना करेंगे। 5 × 25 = 50, 18 × 2 = 36, 36
सेकेंड। 36 सेकेंड आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में दिखाए गए मैदान के आयताकार प्लॉट की लंबाई XY है, उसके आसपास 2 मीटर चौड़ा कंक्रीट का रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो मान लीजिए यह कोई आयत है, ठीक है, और इसको 2 मीटर चौड़ा इसको रास्ता बनाना है, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है, तो क्या हो जाएगा, ये है 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4 और y + 4 माइनस XY, ठीक है, माइनस XY। अब देखिए इसको सॉल्व, मतलब कि इसमें अगर ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़ा जो है, बड़ा जो आयत है, मतलब बड़ा जो आयत है उसमें छोटा आयत माइनस कर लेंगे। और देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ कितना 2 है, 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, यानी 4 बढ़ेगा इसमें और 4 बढ़ेगा इसमें भी, तो यानी कि XY + 4x + 4y + 16 माइनस XY, XY से ये कट जाएगा, तो 4x + 4y + 16 आपका यहाँ हो जाएगा, यही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा एक हॉल के चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है, 17 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर के बरामदे का फ्लोरिंग का खर्च कितना आएगा। देखिए यह कोई 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा कोई घर है, और इसका बरामदा बनाना है कितना, बरामदा कितना बढ़ेगा, यानी कि 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा, 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर, यानी 5 मीटर लंबाई बढ़ेगा, तो हो जाएगा कितना 25 अगुने 15 यहाँ पे है, 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा, 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 15 5 25 20, इतना हो जाएगा क्या, बड़ा वाला जो है आयत उसका क्षेत्रफल। अब माइनस कर लिए छोटा क्षेत्रफल से, 15 × 20 से, 15 × 20 से, इसका वैल्यू कितना आएगा 25 दूना 50 यानी 500 माइनस 15 दूना 30 यानी 300, यानी कि 200 मीटर स्क्वायर क्या है आपका क्षेत्रफल, किसका, बरामदा का। अब 17.5 के रेट से इसको बनाना है, 17.5 के रेट से इसको, मतलब कि उसका खर्चा आ रहा है 17.5 के दर से, 17 दूना 34 35, 5 दूना 10, 3500 रुपये का खर्च आएगा, 3500 रुपीज़ का खर्च आएगा इसको बनाने में। आगे देखिए, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। आयत का प्रत्येक भुजा को, मान लीजिए लंबाई 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। अब क्या करना है, प्रत्येक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाना है, ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, यानी 144। तो 100 से ये कितना हो जाएगा 44% एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज का सवाल को हम लोग इसी तरह बनाते हैं, 10 मान लीजिए या फिर 100 मान लीजिए। अब 20% कैसे, मतलब 10 का 20% कितना 2 होता है, 2 बढ़ा दीजिए। परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़े हमारा तो उसको जाके पढ़िए। 24, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और इसकी चौड़ाई को 20% घटाई जाए तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए पहले 10 है, 10 लंबाई है और 10 चौड़ाई है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। अब क्या हो रहा, आयत की लंबाई 20% बढ़ गया तो 10 से हो गया 12 और चौड़ाई 20% घट गया, 10 से हो गया 8, 12 8 है 96। तो 100 और 96 के बीच क्या अंतर है, 4% की कमी है, 4% की कमी है, 4% घटेगा।
अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि लंबाई चौड़ाई बराबर क्यों ले रहे हैं। एक आयत जो है एक वर्ग के रूप में हो सकता है, इसलिए हम लंबाई ही मान ले 10 है और चौड़ाई भी 10 है। एक वर्ग को एक आयत कहा जा सकता है, इसलिए हम इसको 10-10 में ले लिए। हमें क्वेश्चन का आंसर ही निकालने से तो मतलब है। ये तरीका बनाइए, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए, दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए 10 पहले से, लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, क्षेत्रफल कितना 100। एक भुजा को 50% बढ़ा दिया तो 15 हो गया। दूसरी भुजा को 50% घटा दिया, दूसरी भुजा को 50% घटा दिया तो कितना हो गया 5, 15 5 75। पहले था 100, अब हो गया 75, कितना हो गया 25% कमी आ गई। क्षेत्रफल में 25% की कमी आ गई, यानी कि इसमें से कोई नहीं, 25% की कमी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाए तो आयत का क्षेत्रफल, अब देखिए 10 पहले है, 100 है पहले से, आयत की लंबाई 40 बढ़ाई जाती है तो 14 हो जाती है। हमको चौड़ाई नहीं पता है, लेकिन क्षेत्रफल में 75% बढ़ाना है, 100 को 75% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 175। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 175 अब बट्टा 14। तो अब देखिए तो भाग दीजिए इसमें, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 3 35, 14 28 70, 14 50 70, 12.5। पहले था 10, अब हो गया 12.5, कितना बढ़ गया 2.5। 2.5 मतलब 25%। 10 का 2.5 कितना हो जाएगा, चौथाई भाग, यानी कि 25%। चलिए, जो स्टूडेंट परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा हमारे यहाँ पे, उसको ये समझ में नहीं आ रही होगी। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए पहले 10 था, 100 है, लंबाई 60% बढ़ा दिया, 16 हो गया। समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने % घटाई जानी चाहिए। पहले तो निकाल देते हैं चौड़ाई कितनी होती है, 100 बट्टा 16, 16 छक 96 पॉइंट, 16 दूना 32, 16 पचे 80, 6.25 है ना। 10 में से ये माइनस कीजिए, 10 में से माइनस हो गया तो 3.75, यानी कि 37.5% इसको बढ़ना चाहिए। और घटाएंगे तब जाके 100 पूर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस 27 क्वेश्चन में हमने आयत वाले सभी क्वेश्चन को हमने डील किया। आप लोग इसको दोबारा बना लीजिए, 2 से 3 बार बना लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग डील करेंगे वर्ग वाले क्वेश्चन, क्योंकि सभी को मिक्स करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप आयत वाला पूरा बना लीजिए, फिर आप एपिसोड 2 में वर्ग वाला पढ़िए। थैंक यू सो मच।